राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज है शरद पूर्णिमा, तो मैं ये रात की तैयारी कर रही हूँ। ये खीर बनेगी रात को थोड़ी सी, और वो खीर जो है 12 बजे से पहले बनेगी। उसके बाद वो चंद्रमा के नीचे रखी जाएगी। कहते हैं कि उस खीर में जो है औषधीय गुण आ जाते हैं, साइंटिफिकली भी प्रूफ हुआ ये, और हमारे जो शास्त्र हैं उसके अनुसार है। तो ये खीर की तैयारी कर रही हैं। रात को 12 बजे से पहले ये सब कुछ साफ करके खीर बना दी जाएगी। उसके बाद चंद्रमा में रखी जाएगी नीचे। और ये देखो, ये बन रहे हैं मेरे भरमा टिंडे, दिख रहे हैं ना आपको, ये भरमा टिंडे बन रहे हैं। और एक चीज़ और है, ये है नारियल और ये है बादाम। अब इसमें काजू वगैरह भी डलेंगे, तो इससे बनेंगे मेरे नारियल के लड्डू। और ये जो लड्डू हैं ये खास मौके के लिए बनाए जा रहे हैं, तो वो आपको मेरी आने वाली वीडियो में दिखाई देगा। हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ भोग के लिए हम ये लड्डू घर से बना के ले के जाएंगे। तो वो मैं आज ही मतलब आपको बता दूंगी दिन तक। तो बस फिर कर लेते हैं काम। लाली और बच्चे जा चुके हैं अपने अपने काम पे। मैं ये टिंडे बना रही थी, लाली बना के गई कड़ी और चावल, बाकी टिंडे और वगैरह मैं बना लेती हूँ। तो फिर मिलती हूँ आपसे बातें। मासी है तो उसका आज प्रसाद, ये है आपका पंजीरी, ये बन रहा है चरणामृत। मैं नीचे प्रसाद की तैयारी कर रही थी। हस्बैंड ने इतनी देर में ऊपर सारी तैयारी कर रखी थी पूजा की, जैसे बाबा को नहलाना और फूलमाला चढ़ाना। तो चलो अब हम कर लेते हैं सत्यनारायण की कथा, और आप भी सुनिए और आनंद लीजिए। सत्यनारायण स्वरूप विष्णु भगवान मनचाहा वर देने वाले हैं। यदि मनचाहा वर देने वाले हैं, अतः विप्र तुम उनका उत्तम व्रत पूजन करो। ऐसा व्रत पूजन करने से मनुष्य के दुखों का दुख दूर हो जाते हैं। सत्यव्रत का विधान ठीक तरह बताकर व्रत ब्राह्मण बनकर आए भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने कहा कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताए विचार के कारण उसे रात्रि में नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह यह संकल्प लेकर कि मैं श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा, भिक्षा मांगने निकला। उस दिन भिक्षा में निर्धन ब्राह्मण को बड़ी मात्रा में दान प्राप्त हुआ। इसी धन से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से दुख से मुक्ति पाकर संपत्तिवान हो गया। तब से वह ब्राह्मण हर माह सत्यनारायण व्रत करता रहा। सब पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, पृथ्वी पर जो कोई भी इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख नष्ट होंगे। श्रीमन नारायण ने यही श्री नारद जी से कहा था। श्री सूत जी बोले, यह सब तो मैंने कहा, अब और क्या बोलो। तब ऋषिगण बोले कि इस ब्राह्मण से सुनकर यह सत्यव्रत और किसने किया है जानने की हमारी इच्छा है। सूत जी बोले, अच्छा ऋषियों, अन्य जिन लोगों ने व्रत किया उनके बारे में सुनो। यही ब्राह्मण पर्याप्त धन आ जाने के कारण एक बार सत्यनारायण का व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा आया। लकड़ी का बोझा बाहर रख प्यास मिटाने व ब्राह्मण के घर में गया। उसने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। ब्राह्मण को प्रणाम कर उस लकड़हारे ने पूछा, हे प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? इस पूजन का क्या फल है? विस्तार से कहें। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मनवांछित सभी फलों को देने वाला यह सत्यनारायण का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरा यह धन धान्य है। यह जान लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद ले जल पी लकड़ी बेचने शहर में चला गया। लकड़ी का बोझ सिर पर लेकर उसने विचार किया कि इन लकड़ियों के बेचने पर आज जो धन मिलेगा उससे वह सत्यनारायण का पूजन करेगा, वह सत्यनारायण को उत्तम व्रत करेगा। यह मन में विचार कर लकड़हारे ने लकड़ी का बोझा सिर पर धारण किया और निकल पड़ा। वह धनवान लोगों की बस्ती में गया, जहां उसे लकड़ियों की दूनी कीमत मिली। तब वह प्रसन्न होकर पक्के केले के फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया बनवाकर अपने घर ले आया। वहां अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से पुत्रवान धनवान बना और इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यनारायण के लोक में गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नर नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। कि 11:30 बज रहे हैं और पूजा करने के बाद हस्बैंड चाय नाश्ता लेकर के और दिन के लिए अपना और बाप को खाना पैक करा के चले गए थे फैक्ट्री। और मैं यहाँ आ गई थी छत पर, क्योंकि कल रात को मैंने
दादी के कुछ कपड़े धोकर सुखाए थे जो मैं उतारना भूल गई थी, तो वो उतारने थे और साथ ही पौधों को पानी देना था। और कुछ कपड़े मैंने दादी के सुबह धोए थे, जैसे चादरें थी वो मैं रात को नहीं धोई थी, तो वो भी सुखानी थी, तो मैं वो सुखाने आ गई थी। और साथ ही दादी के कपड़े लेकर के अब मैं जाऊंगी नीचे। रात को धो के रखे थे, ये सुखा दिए। ये कपड़े हैं, मैं दादी को दे के आ रही हूँ। और कुछ कपड़े भी दादी के सूख रहे हैं, जब वो सूख जाएंगे जब वो दे के आऊँगी। मम्मी ये आपके कपड़े, 2 चादरें अभी आपकी सूख रही हैं, एक मैं ले आई। दो सूख जाएंगी ना, फिर ले आऊंगी। ठीक है, मैक्सी वगैरह तो ले आई। अब मैं कर लेती हूँ प्रेस। खाना मेरा बन चुका है। अब टाइम दिखाती हूँ मैं आपको क्या हो रहा है। मिशू कैसे बैठा है बेटा? देखो टाइम हो रहा है 1:10 और खाना मेरा ऑलरेडी सारा हो चुका है। बस अब 2 बजे दादी को खाना दूंगी और अब मैं कर लेती हूँ इतने सारे कपड़े प्रेस। वो मैंने लगा दी, प्रेस लगा लूँ और ये सारे कपड़े प्रेस कर देते हैं। चलो फिर मिलते हैं आपसे बाद। खाना खा रही है, मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई है। मटर पनीर नहीं है हमारे पास। मैंने थाली नहीं दिखाई। वो देखो सचिन मटर पनीर खा रहा है, मैंने मटर पनीर बनाया। तो तुम दिखाया, थाली दिखाई है। कैसा बना है मटर पनीर? वाइट में खाया अभी है। झूठ बोले कौवा काटे। कढ़ाई भी चढ़ानी है मैंने साफ कर दिया। ये दाग लगे हमारे झूठा। खाना वाना खाने के बाद रसोई साफ करके मैं लग गई थी पूर्णमासी का प्रसाद बनाने। साथ ही जो लड्डू मैंने आपको सुबह बोले थे वो भी मैं अभी ही बना लूंगी। तो शायद पूर्णिमा वाले दिन क्या होता है, क्या आप अपने दर्शकों को बताओगे? क्या बनाएंगे हम? उसके 12 बजे से पहले खीर बन जाएगी। क्या महत्व है इसका? इसका महत्व शरद पूर्णिमा का, इसमें जो ये है क्या कहते हैं खीर, इसको आप चंद्रमा के नीचे रखेंगे पूरी रात, तो कहते हैं साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है ये इसमें। हाँ, इसमें जो चंद्रमा की किरणें गिरेंगी ना इस खीर पे, तो वो जो है औषधीय गुण आ जाते हैं उसमें। ओके। तो अगर किसी रोगी को बड़े से बड़ा रोग भी ठीक हो जाता है इससे। वाह, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। तो अब हम बना रहे हैं ठाकुर जी के लिए खीर, और ये थोड़ा सा दूध रख देते हैं भोग के लिए। ठीक है, ठीक है। वाह, आपने ये माता वाला मटका पानी के लिए इस्तेमाल कर लिया। यस। और एक तरफ हम बनाएंगे लड्डू। वाह, और ये लड्डू किस लिए बन रहे हैं ये तो मुझे पता है। हाँ, ये लड्डू बन रहे हैं बहुत स्पेशल के लिए। ये बन रहे हैं बागेश्वर बालाजी महाराज के लिए, भोग के लिए।
एक्चुअली क्या है, जब से सुनने में आया है ना कि तिरुपति बालाजी में वो मछली के तेल से प्रसाद बनता था, और मांस वास भी मिलाते थे ना। हाँ, तब से मतलब मांस वास का तो नहीं, मछली के तेल का सुना था, मछली के तेल ये से। देखो नारियल के, और ये नारियल के और Dry ड्राई fruits। फ्रूट्स के लड्डू हैं। तब से मतलब बहुत वो हो गया, अजीब सा लगने लगा है, तो अब घर से ही बना के ले जाएंगे भोग के लिए। वैसे तो देख गलत भी है, बेचारे जो गरीब हैं, जो बेचारे कमाने के लिए वहाँ बैठे हैं, उनके साथ तो अन्याय हो गया, क्योंकि हर कोई बेच बट लेकिन पता नहीं ना शुद्धता किस चीज में है किस चीज में नहीं है। आपने वो न्यूज देखी, घर की एक काम वाली थी, टॉयलेट, हाँ, टॉयलेट से आटा बनाती थी मालिक, सिर्फ किस लिए कि मालिक रोकता टोकता था, चीजों को समझाता था, बताता था। तो मतलब अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि किसी को हम बोल दे, खाना बनाने वाली रख दे, उसको कुछ डांट दे या बोल दे। सच में कितना सबका लीवर खराब हो गया, पूरी फैमिली का। छी, कितना गंदा काम है। मेरे को तो ये समझ नहीं आता, इंसानियत मर गई है क्या? सच में कितना गंदा, सोच के भी घिन आती है, और उसने वो चीज कर दी। अच्छा देखो, मैं आज को आपको खीर बनाने की टिप बताती हूँ। आप लोग कभी भी खीर बनाए तो उसमें थोड़ा सा देसी घी, एक थोड़ा सा, उससे क्या होगा? मैं बताती हूँ ना, थोड़ा सा देसी घी, और वो लाना शहद बेटा, नहीं वो रखिए, और थोड़ा सा शहद जरूर डालें, हाँ, थोड़ा सा शहद जरूर डालें। कहते हैं जब भी लक्ष्मी माता को भोग लगता है ना, हाँ, तो शहद और घी जरूर डालना चाहिए। ये हमारे रोड वो स्टोरी है। मेरे को काजू नहीं मिले, रवि भाई के घर पास भी नहीं है। इसमें यहाँ रखे तो है थोड़े से, कहाँ है? मुझे नहीं मिले कहीं पर भी काजू। अच्छा उधर रखे हैं ये वाले, हाँ, मैं इधर इतने तो है, ये चलो इतने तो चलो। प्रसाद में तो आ ही जाएगा। ये तूने अच्छा है, डाल दो सारे, हाँ डाल दो। कल ला दूंगी, मैंने मंगाए हैं रवि भाई से। तो मम्मी पापा की ट्रेन है, हमारी ट्रेन है परसों की सुबह, वहां से मैं लाइव आऊंगी। ठीक है। और गुरुजी के धाम पे 18 तारीख से 31 तारीख तक गुरुजी वहीं है, मतलब है तो शुरू से स्टार्टिंग से। तो अभी आपको आज 16 तारीख, कल 17 तारीख, 17 तारीख तक के व्लॉग घर के मिलेंगे, 18, 19 के 2 दिन के व्लॉग मिलेंगे आपको छतरपुर मध्य प्रदेश। ओ ये क्या हो रहा है? चिड़चिड़, वो खराब प्लग खराब हो गया, नहीं बोर्ड खराब, हाँ बोर्ड। वहाँ से आपको गुरुजी के लाइव दर्शन करवाएंगे, क्योंकि गुरुजी वहाँ पे दरबार लगा रहे हैं। और पता है कल अचानक गुरुजी ने अनाउंसमेंट करा है कि मैं 18 तारीख से दरबार लगा रहा हूँ। वाह, नहीं तो पहले दरबार नहीं लगा। आप इतनी गोरी गोरी से सुंदर से कैसे दिख रही हो? चमक चमक रही है आप किसकी? ये देखो कैसे चमक रही है। क्या खाती हो? कुछ भी नहीं खाती मैं। कितनी बनाते थे? मैं 10 किलो दूध की, इतना बड़ा भगोना था। ये देखो ट्रांसफर कर दिया मैंने बड़े भिगोने में। बेटे चावल भी डाल दो इसमें। आप भी डालो, क्योंकि आप नए धोए हो ना, मैं तो अभी आगे नहीं। और इसको ढक दो, बस होने वाले हैं। ये ऐसे बोल क्यों रहे हैं आज? आपको देख के सीटी मार रहे हैं। सीटी नहीं मार रहे ना, ये तो पटक रहे उछल रहे हैं, हैं, उछल रहे हैं, पटक रहे हैं, उछल रहे हैं मुझे देख के। और चावल हम लोग कम डालते हैं, क्योंकि गाढ़ी खीर खाते हैं ना सब, जिसमें दूध हो और घुट जाए एकदम दूध मलाई की तरह। तुमने चढ़ना तो रोक लिया है? अभी नहीं, साथ में क्यों नहीं लूंगी, लिया? जब मोटा आ जाएगा तो साथ में खाऊंगी। हम सब ले चुके, मोक्ष को दे देना थोड़ा सा चढ़ना में। हम तीनों तभी खा लेंगे, हम दो हमारा एक। हम रात को खाएंगे। मोक्ष का बर्थडे आ रहा है। यस, मोक्ष का बर्थडे आपका भी तो आ रहा है फिर। मेरा तो बहुत दूर है, और मेरे बर्थडे पे ना कोर्ट की जजमेंट की डेट आई है। वाह वेरी गुड, हमारे इसमें ही होएगा फैसला। हाँ हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि वो था उसमें लुक्स थे। आप बता रहे थे वरुण मुझे। पहली बात तो जो विटनेस थी एक, वो विटनेस ने हाथ खड़े कर दिए, हाँ कह रहे ये सब कुछ गलत है, तो हमारे पक्ष हाँ, में वो वर्दी वाला भी बताया, और वो और जो एक विटनेस तो आई नहीं, आया ही नहीं, जो सबसे मेन हाँ, विटनेस था वो हाँ। तो आया ही नहीं। और जो आया उसने बोला कि मैं नहीं पहचानता, कि ये लोग एक्यूज है, हमें पहचानता ही नहीं है वो। हाँ तो फिर किस बिना पे, बात कब हो गया? सही में समझ में नहीं आ रहा। 10 साल हो गए पूरे, 2015 का केस है। फालतू है। जब हमारी भागवत हुई थी ना, उसके भागवत अक्टूबर में, वो अगस्त में हुई थी 2014 में। फालतू का बनाया गया है 14 ये, फरवरी ट्रैफिक वाले 2015 में। का केस है।
मैं तो कह रही हूँ ट्रैफिक वाले ने फालतू का बनाया हुआ है। फालतू का ये देखना, जिसने केस बनाया है वो भी 420 की केस में पकड़ी गई थी। वो औरत जो आई थी। ऐसा ही कभी था। अच्छा। तो न्यूज़पेपर में न्यूज में आया था। हाँ। पूरी। और ये जो है, जो मेन वो है जिसने, हाँ कुंडू का, वो खुद ही बोल रहा था, कह रहा मैंने फौज इसलिए छोड़ी थी क्योंकि फौज में इज्जत नहीं होती है, इसलिए मैं पुलिस में आया था ताकि इज्जत हो। फौजियों की इज्जत नहीं होती है। तो मैं तो पूरे फौजियों के खानदान की हूँ। मेरा चाचा कमांडर रह चुका, मेरा दूसरा चाचा कर्नल रह चुका, मेरा पापा सूबेदार रह चुका, मेरा तीसरा चाचा मर्चेंट नेवी में रह चुका। बकवास मारते हैं ये, कुछ नहीं। और देश का नमक खा के देश के बारे में ही बोलते हैं ना भाई। कह रहा मैं तो इसलिए आया था। चलो अब करते हैं लड्डू का प्रोसेस शुरू। बनाने भी लग गए। हाँ बेटा, सूख जाएंगे ना थोड़ा। बालाजी भोग लगाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है। नहीं लगाएंगे? क्यों, आपको ऐसे क्यों लगता है? पता नहीं, अंदर ले जाने दें ना दें। क्यों है? आज की मिठाइयों को लेके बहुत वो हो रहा है ना। पर लेकिन ये तो घर के बने तो हुए हैं ना। क्या पता घर के बने, उन्हें थोड़ा पता है, तो मुझे पता है ना। देखो क्या क्या चीज डाली है। देख तो तेरे फोन पे लगेगा सारा। वैसे तो इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मिलावटी हो ना। ये देखो, नारियल है, चीनी है, ड्राई फ्रूट्स हैं और खसखस है ना। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और घी है देसी घी। ये देखो, ये गिर गया। वाह, ऐसे ऐसे करके बनाओ। देखो ऐसे ऐसे करके बनाओ ताकि बाहर गिरता रहे और मैं खाती रहूं। वैसे मीठा कैसा है? बहुत स्वाद। देखो ये रहा। ये भगवान। और भी कहीं गिरा है? नहीं गिरा, इतना सही गिरा है। बाबा से पहले भोग मैंने लगा दिया। नहीं चलो, नहीं चलो चलो। अब हम जा रहे हैं चंदा मामा के नीचे खीर रखने। ठाकुर जी देखना, आप लोगों को खुशबू आ रही है कि मुझे तो आ रही है। आ रही है ना, मुझे भी आ रही है। लेकिन रखेंगे किसी बेटा, कुर्सी है, कुछ है, स्टूल वगैरह। बाल्टी होगी ना, हाँ उसके ऊपर रख देंगे, नहीं मिली आ सकती है ना ऊपर। ये तो जलाएंगे। ये देखो छोरा हमारा कैसे पढ़ाई करता है। ये देखो पूरा शीशा। पीजी की तैयारी, पीजी की। पीजी की तैयारी। यस। ओके, वेरी गुड। बेटा कपड़े हटाने पड़ेंगे ना। एक सेकेंड। अब तो इतनी आलसी लड़की है ना। क्या हुआ? ठीक, मैंने क्या बोला था, कहाँ रखनी है बेटा? अरे रोज रोज अंदर रखना बाहर, इसलिए मैंने यही टांग दी। बेटा लेकिन थोड़ी सी बरसात आएगी, सारी चीज खराब। अब तो बरसात ही नहीं आएगी माँ। मर जा, जवाब तो ऐसे देती है। अरे नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ, अब तो सर्दी का मौसम नहीं आ गया। तय करूंगी मैं। जलाओ आप। हवा तो नहीं चल रही? नहीं, इधर आओ, इधर आओ। लोग बात क्यों बना के रख रही थी? क्या पता रख दी थी उन लोगों ने। इनके यहाँ तो किसी की डेथ हुई है सामने। मुझे ये भी नहीं दिखाई दे रही पूजा की मम्मी। क्या पता ना रखते हुए लोग। नहीं, दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, ये पिंगला नहीं है, ये पिंगला नहीं है। अब पिंगल जाएगा लेकिन, है ना। अच्छा अच्छा। बिल्ली मुंह ना मारे इसमें। मारेगी, गरम गरम में मुंह जलेगा। तो रात को तो ठंडी हो जाएगी। कब उठाएंगे इसको? 4 बजे।